जय हिंद छात्रों, इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया है तो कम से कम इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइए, जिससे कि आपका यूपी बोर्ड में साइंस के पेपर में अच्छे से मार्क्स आ सकें। अगर आप इन टॉपिक को पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपके कम से कम 90+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है आप नोट करिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है। इसमें से आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहला टॉपिक है आपका संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं एवं इसके प्रकारों में से किसी एक का वर्णन कीजिए। अगर रॉन्ग में आता है तो आप बिल्कुल इसको फोड़ कर रख देंगे, समझ रहे। अब देखिए, दूसरा है आपका ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ये मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है। ये क्या है? ये इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट है। कौन सी? आपकी ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। ठीक है। अब देखिएगा, तीसरा है आपका रासायनिक समीकरण। देखिए, ये पिछली बार का एक सेट में आया था, लगभग 4 नंबर का इसी से क्वेश्चन बन गया था, और ये बना था 4, मतलब लगभग इसी से ही 10 नंबर का लगभग आपका पहले चैप्टर से ही जो है क्वेश्चन आंसर इसमें आए थे पेपर में। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करते चलिएगा। दूसरे चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है केमिस्ट्री के, कि अम्ल क्षार लवण की परिभाषा। देखिए, इनकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और इनके गुण आने चाहिए, समझ रहे। देखिए, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, पीओपी और उदासीनीकरण, इन सब के बारे में, इनकी रासायनिक गुण, इनके भौतिक गुण, ये सब आपके कंप्लीट होने चाहिए। इनके उपयोग, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि धावन सोडा के 2 रासायनिक गुण लिखिए या 2 उपयोग लिखिए, तो ये सब आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप 90+, कम से कम कितना 90+ स्कोर कर सकते हैं इसमें बहुत ही आराम से, समझ रहे। अब देखिएगा, इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो इन सब की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जाके सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो आप वहां से सीधा वॉच कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ठीक है। अध्याय तीसरे में आपको क्या करना है, धातु और अधातु। देखिए, इनमें क्वेश्चन कैसा बनता है कि धातु अधातु में अंतर बताइए, समझ रहे। और धातु के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण, भौतिक गुण। जैसे इसमें भौतिक गुण, जैसे धातु आघातवर्धनीय होती तो क्यों होती है, किस प्रकार होती है, ये सब आपको इस चैप्टर से तैयार करना है। ठीक है। अब देखिएगा, चैप्टर है आपका चौथा, कार्बनिक यौगिक वाला। इसमें आपको मेनली इसी से मेन क्वेश्चन बन जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या होते हैं और इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। ठीक है। इनमें कितना, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कितने कितने बॉन्ड होते हैं, समझ रहे। अब देखिए, इसकी आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, सजातीय श्रेणी की। ठीक है। अब देखिएगा, IUPAC नाम, ये तो आना ही है, ये मान लो, ये कंफर्म है। 100 में से 100% आपका IUPAC नाम का क्वेश्चन उसमें पक्का आएगा। तो ये आप फ्री के नंबर हैं, इनको मत छोड़िएगा। देखिए, अगर आपने IUPAC नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल बेसिक से हमने हमारे चैनल पर डाल रखा है, उनकी जो है लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। तो देखिएगा, अगला है आपका साबुनीकरण अभिक्रिया, ये भी हमने वहां पर करवाई है। एस्टरीकरण ये भी करवाई है। ठीक है। अब देखिए, बायोलॉजी में से आपको क्या क्या पढ़ना है मेनली। देखिए, ये आपका जो चैप्टर है, ये इसका नाम है जैव प्रक्रम, और इसमें कम से कम आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इन तीनों के टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। जैसे अमाशय हो गया, अग्न्याशय हो गया, हर्ट वगैरह हो गए, तो आपको इनमें से जो मेन टॉपिक तो पढ़ना ही है कम से कम। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए, 6वें लेसन से आपको क्या क्या पढ़ना है। लैंगिक अलैंगिक जनन, इनमें मुख्यतः इनके अंतर आ जाते, क्या आ जाते हैं, अंतर, कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर बताइए। अगला है परागण। परागण में आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है, और सौ परागण, पर परागण, इनके बीच में अंतर आपको ध्यान से याद करना है। पुष्प की संरचना, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है और लॉन्ग में आता है, तो इसको तो छोड़ना है इनको। और हाँ, एक बात और है, आप जब भी इसमें कोई भी चित्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चित्र, तो आप चित्र बहुत सफाई से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा। फिर आपको जो एग्जामिनर होगा वो चेक करते टाइम आपके सबसे पहले उसका जो एंगल जाएगा, किस पे जाएगा, चित्र पर, जिससे कि वो सीधा आपको नंबर दे देगा बहुत ही प्यार से। और हाँ, चित्र में आप बुक से नाम याद मत, जैसे चित्र में पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बाह्य दल, दल, ये सब नाम होते हैं जैसे पुष्प वगैरह के चित्र में। तो इसमें हमने आपको बताया है, एक वीडियो में समझाया पुष्प की संरचना में, इसकी हम लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे, डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें क्या करना है, जितने हमने नाम आपको बताए हैं उतने ही लिखना है, और उन्हीं के बारे में। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार में हमारी गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।
चिंता मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। और परसों के पेपर में आप बिल्कुल धड़ल्ले से लिख के आइएगा। अब देखिए नर और मादा जननतन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके भी आपको चित्र अच्छे से तैयार करना है, समझ रहे हैं। हमने भी इसको भी आपको कंप्लीट करवाया है। अब देखिए 7वें लेसन में क्या करना है, मानव मस्तिष्क और ये तंत्रिका तंत्र, इन दोनों के आपको चित्र वगैरह और जो भी आपकी थ्योरी होगी वो आपको तैयार करनी है। अध्याय 8वें से क्या करना है, डीएनए आरएनए, ये तो भैया बिल्कुल मोस्ट है, ये समझ लो, ये तो आपको आना ही है। डीएनए आरएनए में अंतर ये समझ लो, ये तो आना ही है कम से कम, ठीक है। इनमें से कम एक क्वेश्चन तो बनना ही है डीएनए आरएनए में से। अब देखिए मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ये क्या कहते हैं, इनके 3 नियम थे, तो कम से कम आपको 2 तो आने ही चाहिए, समझ रहे। और वो जो आपका था उसमें एक डायग्राम बनता है ऐसा करके, ये वाला, ये तो आपको आना ही चाहिए स्वतंत्र अभियोजन नियम का, समझ रहे। अब देखिएगा एक संकर दो संकर, ये इसी में आपको मैनेज आप इसी में कर लेना। और लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, माना मैं लिंग निर्धारण कौन करता है, किस प्रकार होता है, इसका एक डायग्राम बनता है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा फिजिक्स की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए प्रकाश का परावर्तन पूरा फिनिश करना है इसको, और प्रकाश का अपवर्तन, इन दोनों से कम एक क्वेश्चन तो आपका पक्का बनेगा। अब देखिए अवतल उत्तल से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कितने पूरे इसके नियम होते हैं, ये सब हमने आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है चैनल पर तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा और हम आपको उसकी लिंक दे देंगे, कि आप इस वीडियो में जो है एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, हम आपको उसकी लिंक डायरेक्ट भेज देंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा। देखिएगा अगला है लेंस से प्रतिबिंब, ये भी करवाए हैं, और ये लेंस की क्षमता बहुत ही सरल टॉपिक है, ये आपको आने ही चाहिए। देखिए इससे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, आपको वो भी तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से कम एक क्वेश्चन पक्का आना है, समझ रहे। मानव नेत्र आपको आना चाहिए, अगर लॉन्ग में आता है तो आप पूरा छाप के आइएगा, ठीक है। और ये हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखाया है, समझाया है, बहुत ही डिटेल में, और बहुत ही आसान इसका आपको चित्र बनाना सिखाया था, ठीक है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें मानव नेत्र की लिंक दे दो या दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये भी हमने आपको करवाया है। विद्युत धारा के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, इसकी सूत्र, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसका मात्रक, प्रतिरोध के बारे में, और इन दोनों की डेरिवेशन, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इनकी आपको जो है डेरिवेशन आनी चाहिए, और इनके आधार पर जितने भी आपके आंकिक प्रश्न बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं, ABCDE, चुंबकीय बल रेखाएं, इसकी आपको डेफिनेशन, बायो-सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट, बायो-सेवर्ट का नियम आपको आना चाहिए, बहुत ही सरल नियम है, इसकी भी लिंक आपको हम दे देंगे, ठीक है। अब देखिएगा फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, हमने आपको अभी इस एक वीडियो में आपको जो पिछली वीडियो डली है जस्ट उसी में आपको ये समझाया है। अब देखिएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी आपके हो गए। फैराडे का नियम, ये भी आपका हो गया। अब देखिए ये 2 है पर्यावरण से संबंधित टॉपिक, एक ओजोन परत, एक ऊर्जा के स्रोत, ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 90+ नंबर आराम से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और हाँ एक बात जरूरी ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद सर, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल सके, ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।